Hey Swanky Reads, how to improve your English without reading a book. Yes, आज का यही टॉपिक है। आज मैं आपको 2 इफ़ेक्टिव मेथड्स बताऊंगी जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए जानते हैं आगे। नंबर 1, रीडिंग न्यूज़पेपर्स। यस, हमें बुक नहीं पढ़नी है लेकिन हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है। अब न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बिल्कुल ही डूब जाओ न्यूज़पेपर में और एक एक सेंटेंस, एक एक लाइन आपको पढ़नी है और इससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जनरली वो न्यूज़ पढ़नी है या वो न्यूज़ रीड करनी है न्यूज़पेपर में जिसमें आपको इंटरेस्ट है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आपको स्पोर्ट्स का शौक़ है या फिर आपको एंटरटेनमेंट न्यूज़ ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप पर्टिकुलरली वही सेक्शन रीड करेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जब सैटरडे या संडे आता है तो हॉरोस्कोप पढ़ते हैं, राइट, अकॉर्डिंग टू द ज़ोडिएक साइंस। तो आपको अपना इंटरेस्ट देखना है बेसिकली कि आपको स्पोर्ट्स अगर पसंद है तो आप स्पोर्ट न्यूज़ वाला पेपर पढ़ेंगे, और अगर आपको पसंद है ज़ोडिएक वाला तो ज़ोडिएक वाला पढ़ेंगे। मोटिवेशनल आर्टिकल्स आते हैं न्यूज़पेपर में, वो पढ़ेंगे। स्पीकिंग ट्री आता है आई थिंक टाइम्स ऑफ इंडिया में या हिंदुस्तान टाइम्स में, दोनों में से आप देख लीजिएगा। और इस तरीके से जब आप कनेक्ट होते हो अपने इंटरेस्ट की बातों को, अगर आप देखते हो, अगर आप रीड करते हो तो आपका कनेक्ट ज़्यादा अच्छा बैठता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आप स्पोर्ट्स न्यूज़ देखते हो, क्रिकेट मैच हो गया, विंबलडन हो गया, लॉन टेनिस हो गया, या फिर फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, ओलंपिक्स न्यूज़ हो गए, तो ये सब जब आप देखते हो तो आप अपने पैशन को कनेक्ट कर पाते हो और आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, आपकी जनरल नॉलेज इम्प्रूव होगी। और अगर आपको बॉलीवुड न्यूज़ पसंद है, सलमान खान ने क्या पहना, कैटरीना कैफ ने क्या किया, शाहरुख खान ने क्या किया, कौन सी पार्टी अटेंड की, तो ये न्यूज़ अगर आप देखते हैं तो आप उस चीज़ में अपने आप को अपडेटेड रख पाएंगे। दिस इज़ वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मैं ये बोल सकती हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर आप अपनी पसंद की चीज़ों को रीड करते हैं इंग्लिश में तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी ही होगी 101%। ये चीज़ आप 1 वीक करके देखिए। 1 वीक के बाद आपको खुद ही ये रीडिंग हैबिट डेवलप होगी। हमें बुक नहीं पढ़नी है, हमने न्यूज़पेपर उठाना है, बस हमने वो न्यूज़ पढ़नी है जिसमें हमें इंटरेस्ट है। आपके माइंड में आप खुद ब खुद इंग्लिश में सोचने लगेंगे, आपकी वोकैबुलरी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी, आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और जब भी आप इस टॉपिक पे अगर आप बात करोगे, आप मान के चलिए कि अगर आपको स्पोर्ट्स पे बात करनी है, किसी से डिस्कशन करना है, तो ऑटोमेटिकली आपके मुंह से वही वर्ड्स निकलेंगे जो आपने रीड किए होंगे। तो ये एक हैक है, ये एक प्रैक्टिस है। आप इसे 1 वीक तक करके देखिए और 8th डे आप खुद डिफरेंस देखेंगे। नंबर 2, यूट्यूब। जी हाँ, यूट्यूब में बहुत सारी लैंग्वेजेस में बहुत सारे चैनल्स होते हैं। तो अगर आप कोई यूट्यूब पे कोई इंटरव्यू सुनते हैं, मान के चलिए अगर आपको सचिन तेंदुलकर का कोई इंटरव्यू पसंद आता है या आप देखते हो या सुनते हो, या फिर आप सानिया मिर्ज़ा का अगर आप इंटरव्यू सुनते हो, या फिर अगर आप एंटरटेनमेंट में ज़्यादा आपको अच्छा लगता है तो एंटरटेनमेंट में आप करण विद कॉफ़ी देखते हो, या फिर कोई इंटरव्यू सुष्मिता सेन के इंटरव्यूज़ देखते हो, तो आपको बहुत हेल्प होती है इंग्लिश में जब आप इंग्लिश इंटरव्यू सुनते हो। इंटरैक्शंस बेसिकली आप तब कर पाओगे जब आप समझोगे कि इंटरव्यूज़ किस तरीके से किए जाते हैं। इंटरव्यूज़ में इंटरेक्शन होता है, बेसिकली डिस्कशंस होते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें आपको लगता है कि यार ये वर्ड्स तो मतलब हमने सुने नहीं थे। फिर आप सर्च करते हो कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। इस तरीके से आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होती है। आपको एक पर्टिकुलर सेलिब्रिटी का या फिर पब्लिक फिगर का जो भी है, जैसे सचिन तेंदुलकर है या फिर सुष्मिता सेन है, तो उनको बोलने का स्टाइल आप देख सकते हो कि वो किस तरीके से अपनी इंग्लिश को कम्युनिकेट करते हैं, या क्या स्किल्स है, क्या बॉडी लैंग्वेज है, किस तरीके से वो किस स्पेस में वो बात कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत फास्ट इंग्लिश बोलते हैं, कुछ लोग बहुत स्लो एंड रिदम में बात करते हैं। तो आप उनको कॉपी कर सकते हैं, आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस तरीके से। फॉर एन एग्जांपल, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो अमिताभ बच्चन जी हैं जो कितने अच्छे से हिंदी बात
हिंदी में बात करते हैं, राइट। इसी तरीके से सुष्मिता सेन के अगर आप इंटरव्यू सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सुष्मिता सेन किस तरीके से अपनी इंग्लिश रखती हैं, अपना मैसेज कैसे कन्वे करती हैं। स्लो पेस में बहुत फ्लुएंट इंग्लिश होती है, लेकिन बहुत मज़ा आता है उनकी इंटरव्यूज़ अगर आप सुनते हो। पर्सनली मैं सुनती हूँ सुष्मिता सेन के इंटरव्यूज़, मुझे बहुत पसंद है। तो ये 2 इफ़ेक्टिव वे जो मैंने आपको बताया, नंबर 1 न्यूज़ रीडिंग एंड सेकंड इज़ यूट्यूब पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम माइंडलेस स्क्रॉलिंग नहीं करेंगे, लेकिन हम इंटरव्यूज़ देखेंगे, सुनेंगे और उससे हमारी इंग्लिश रियली डेवलप होगी। कमेंट्स पे प्लीज़ आप मुझे ये बताइएगा कि आफ्टर 1 वीक जब आप ये हैबिट डेवलप कर लेंगे कि आपको कोई फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा, या फिर आपको किस तरीके के चैलेंजेस आ रहे हैं, ये ज़रूर बताइएगा। एंड हैप्पी रीडिंग, हैप्पी न्यूज़ रीडिंग। और यूट्यूब देखिए, लेकिन यूट्यूब को आप इस तरीके से देखिए जिससे आपकी खुद की पर्सनालिटी डेवलप हो सके, कोई हैबिट डेवलप हो सके। माइंडलेस स्क्रॉलिंग हमें नहीं करनी है। थैंक यू।